ये आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन रीट भर्ती परीक्षा जो अभी 26 फरवरी 2023 को सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने आज जारी की है उसकी बात कर रहे हैं अपन। और बोर्ड ने मास्टर पेपर जारी किया था और मास्टर पेपर के आधार पर ही अपन यहाँ पर आंसर मिलाएंगे। इस मास्टर पेपर में आंसर देखकर आप अपने पेपर में आंसर मिलाइए और देखिए आपके कितने नंबर हो रहे हैं। और इस पेपर में अपन सारे प्रश्नों के आंसर की बात करेंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है और आप आपत्ति लगाना चाहते हैं तो इसकी डेट बोर्ड ने 22 मार्च लास्ट डेट रखी है। 22 मार्च से पहले आप किसी भी प्रश्न पर आपत्ति लगा सकते हो विथ प्रूफ के साथ, है ना। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। बोर्ड ने आंसर की जो मानी है उसके आधार पर प्रश्न के आंसर देखते हैं अपन। नेक्स्ट पहला प्रश्न देखना। संग्रिया सांचौर साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरता है, तो वो कहाँ से होकर नहीं गुजरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है, तो संत चरणदास जी की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, राजस्थानी लोक में पहेली ने कई कियो जावे, पहेली को क्या कहा जाता है, तो इसमें आरडी ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, तो अधिकतम जनसंख्या जयपुर ये तो सही है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी जयपुर में, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, तो लिंगानुपात तो धौलपुर से ही है, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर नहीं है, जालोर है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, बोर्ड ने भी सी ही माना। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, ये कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावे, तो वो कौन से कवि है, वो है बारहट ईसरदास, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाए, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न, बिल्लारा चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ पर है, तो बिल्लारा चूना पत्थर क्षेत्र श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, लाठी श्रेणी किससे संबंधित है, तो लाठी श्रेणी संबंधित है आपके जलव्रत, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सातवें में ए राइट। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, चंदन बालारास काव्य रूपरी दीठ सु किण पात्रो काव्य है, तो ये आठवें में भी आंसर आपका खंड काव्य है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नवा प्रश्न, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो चौहान शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी, है ना, अहिछत्रपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दसवां प्रश्न, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, विजयशाही एक प्रकार की है, तो विजयशाही क्या है, विजयशाही आपकी एक प्रकार की पगड़ी है, स्वरूपशाही विजयशाही, है ना, तो ये पगड़ी का प्रकार है, भीमशाही। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती, तो वो आ जाएगा आपका जोधपुर, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं तो जोधपुर की सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट, राजस्थान की भक्त कवयित्री गौरी बाई रो जन्म कठे हुआ, यानी गौरी बाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो डूंगरपुर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्र आपका आरक्षित वन, है ना, रक्षित फिर आरक्षित और अवर्गीकृत, 3 प्रकार के वनों का वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, सपेरों का कौन सा लोग वाद्य प्रसिद्ध है, तो लोग वाद्य यंत्र है सपेरों का कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका पुंगी, है ना, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
बालदा सिरोही किस के लिए प्रसिद्ध है? तो बालदा सिरोही आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किसने किया था? तो ये ठाकुर कुशाल सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां, झालावाड़ की मुख्य बोली क्या है? तो झालावाड़, कोटा, झालावाड़ी, हाड़ौती में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासक किस राज्य को सौंपा था? तो ये सौंपा था बम्बई को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 के बाद 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न है आपका, राजस्थान के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? तो ये 43 किलोमीटर का है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रीड कोर RIDCO रीड कोर की स्थापना कब की गई थी? तो रीड कोर की स्थापना की गई थी अक्टूबर 2004 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा होता है? तो ये आकातीज। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, आकातीज है ना। नेक्स्ट, बेवान कला संबंधित है बेवान कास्ट कला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां, अक्वाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अक्वाली निक्षेप तांबे के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो महाराणा प्रताप की छतरी आपकी बांदोली में बनी हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा था तो वो कौन थे? आपके अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमलानंद घोष है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, विरुद्ध छत्री का रचनाकार कौन है? तो विरुद्ध छत्री की जो रचनाकार है दुर्सा आड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़स, गंभीरी, कोठरी नदियों के तटोर घाटियों में फैली हुई है? तो ये है आपकी आहड़ सभ्यता। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियाँ स्थापित है? तो जयमल और पत्ता सिसोदिया ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयमल और पत्ता सिसोदिया। नेक्स्ट, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से? तो राजस्थान में जो अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं आपके कोटा, बूंदी, 12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाप बोल्डर बेड़ राजस्थान के किस जिले में? तो बाप बोल्डर ये जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्हैयालाल सेठियारी काव्यकर्त्री नहीं है यानी नहीं है इसमें, तो 33वें में आपका आंसर हो जाएगा मिंजर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डामोर जनजाति राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर है ना। तो 34वें में आपका ये डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में ज़्यादा पाई जाती है ना। नेक्स्ट, मालवी की उपबोली है यानी मालवी की जो उपबोली कौन सी है? तो ये रागड़ी है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर राइट हो जाएगा, रागड़ी। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां सलीम से 1585 में किया था? तो ये आ जाएगा आपका भगवंत दास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भगवंत दास। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है आपका झुंझुनू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो बीहड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी जाम्बोजी ने, जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दजिया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं तो आवासीय विद्यालय भी है, सुविधा युक्त भी है, किशोर के व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, RT की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? तो RT की जो धारा 14 है वो किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आयु का सबूत नहीं होने, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी उसको प्रवेश दिया जाएगा।
ये आरटी की धारा 14 कहती है। नेक्स्ट, बाल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो बाल मित्र योजना का उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों में शिक्षणों की घंटों की अवधि कितनी होगी, है ना? तो शिक्षणों की घंटे की अवधि होगी आपकी 200 तो कार्य दिवस होंगे और 1 से 5 तक, और 800 घंटे होंगे, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए, 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प क्या है? ये कोई भूखा ना सोए, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 47, कुर्जा किसका शुभंकर है? तो जोधपुर का कुर्जा, है ना? नेक्स्ट, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो पढ़ना लिखना के लिए न्यूनतम सीमा होनी चाहिए आपकी 15 वर्ष। न्यूनतम सीमा, अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है, न्यूनतम कितनी? 15 वर्ष। नेक्स्ट 49, दरवा चूरू जन्म स्थान किसका है? तो ये है आपके गोगा जी, है ना? गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना है, दूध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान किया जाए तो कितने? 5 लीटर अनुदान किया जाए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया आपके 1961 में, 1961, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में बताता था? ये बताता 243 ए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53वां प्रश्न, 53 कहता है किस जिले में ऊँट अनुसंधान स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। ऊँट अनुसंधान कहाँ पर है? बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, है ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, हेयर ड्रेसर, दर्जी 18 से 40, प्लम्बर 18 से 40, सर्वो में चिन्हित, ये सभी ऑप्शन इसके राइट आंसर। नेक्स्ट 55वां प्रश्न, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है? तो ये होगा राज्य सरकार का, है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 56वां प्रश्न, 56वां प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र लोक सेवा आयोग में कार्यरत थे, तो कितने लोक सेवा आयोग के पास कार्यरत थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 3, है ना? तो 56 में आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 57वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इस 57 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एक तो गलत है और बी क्या है? सही है ना? तो बी आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, एक गलत है और दूसरा इसका सही आंसर है ना? नेक्स्ट 58वां, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये मकबरा है आपके बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तियों को प्रतिशत ब्याज पर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, है ना? 5% ब्याज पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस शिक्षा किस तो समवर्ती सूची का शिक्षा समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 61 में हो जाएगा, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से? तो संगीत के क्षेत्र से, है ना? केसी मालू का संबंध संगीत के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 62, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम है आपके जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर ये सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़ में स्थित है। तो चंदेरिया जो चित्तौड़ में स्थित है वो जस्ते के लिए, है ना? नेक्स्ट, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था?
तो ये मिशन बुनियाद का आरंभ 5 सितंबर 2022 को हुआ था। नेक्स्ट, जोधपुर में IT जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया आपके 11 से 13 नवंबर 2022 को, 11 से 13 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट 66, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध 1544 जनवरी 1544 में लड़ा गया है ना। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68वां प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है ना। तो इसको मैं व्यवस्थित करना, तो इसमें आ जाएगा प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार के बाद आ जाएगा राजमन्नार आयोग, उसके बाद आ जाएगा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, उसके बाद सरकारी आयोग और लास्ट में आ जाएगा उंची आयोग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो महासागरों में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति उत्तरदायी होती है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70वां प्रश्न, निम्नलिखित महाजन में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की, है ना। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी अमृत कीर, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73वां, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कलकत्ता राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 75वां प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में से प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा तो टाउन एरिया समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो यह आ जाएगा आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केग कहते हैं जिसको, है ना। नेक्स्ट, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78वां प्रश्न है आपके, इसमें मिलाना तो ऋग्वेद मिल जाएगा आपका ऐत्रेयी से, और बी मिल जाएगा आपका सामवेद पंचविश से, सी यजुर्वेद आपका शतपथ से, और अर्थवेद मिल जाएगा आपका गोपद से। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये दिया था आपके बेरुबारी संघ मामला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 80, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं? तो समवर्ती सूची कनाडा से नहीं ली गई, मौलिक अधिकार USA से लिए गए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, आपातकालीन जर्मनी से। तो समवर्ती सूची आपके कनाडा से नहीं ली गई, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई, है ना। कनाडा से नहीं ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो जो गल्फ स्ट्रीम की तुलना अपने क्यूरोसिया धारा से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो ये 6ठी लोकसभा में सबसे कम महिला निर्वाचित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 83वां प्रश्न, 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इस सुरेंद्र नाथ जी ने स्थापना की थी द इंडियन एसोसिएशन की, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो यह आ जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85वां प्रश्न, अशोका का शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सा है? तो खरोष्ठी अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा नहीं था जिसको बाद में जोड़ा गया? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है पहला। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 87वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 87 में कौन सा कथन असत्य है? 87वां प्रश्न है, ये शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 88, निम्न में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं होता है? तो इसमें एक तो आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत आ जाए। पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 89, एओ होम कौन थे? तो ये सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छावनी बोर्ड प्रशासनिक किया जाता है, ये केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 90 का है ना। नेक्स्ट 91वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन नहीं है? प्रधानमंत्री नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अड़ा दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म, पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 94, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? तो कौन सा अधिकार है जो भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं है? तो ये हो जाएगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ये पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96, निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निम्न जीवन स्तर। नेक्स्ट, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम बताना आपको, तो ये जिला हो जाएगा आपका अलवर। नेक्स्ट 98 में क्या, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मामले देखे जा सकें, ये ऑप्शन आपका गलत आंसर हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? तो ये कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 100वां प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.5 दिन में, लगभग 28 दिन, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, डी, है ना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय बागवानी के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों का फसलों का सुमेलित करना है अपन को, तो इसमें आ जाएगा आपका केला है, केला आपका मध्य अमेरिका में, है ना, तो ये आपका 4 से मिल जाएगा। नेक्स्ट बी, चाय आपकी, चाय क्यूबा नहीं, गन्ना क्यूबा में 2 नंबर से, बी 2 से। सी आपका चाय श्रीलंका में, और रबड़ आपका मलेशिया में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, तो 102 में भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान कितना है? तो वृद्धि का अनुमान है यहाँ पर 8.2%, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, 8.2%। 104 प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया था? तो 2013 में बनाया था, है ना, 2013, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके गिनी तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 106वां प्रश्न, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्रथम कोटि राज्य प्राप्त करने वाला राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है?
तो शिकागो से संबंधित शहर है मिशिगन झील, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया गया, तो ये 1013.25 MB, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 109वां प्रश्न, सही अभिव्यक्ति क्या है? तो यहाँ पर सही अभिव्यक्ति है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य और एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय, दोनों है ना, तो सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 110वां प्रश्न, निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? तो 110 में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उधार लेने वाले व्यक्ति को, उधार लेने वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह कौन सा है? तो यहाँ पर 112 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया है ना। नेक्स्ट 113 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो 113 में आपका हो जाएगा 1995, नेक्स्ट ए राइट है ना। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है, तो 114 में हो जाएगा आपका व्यय विधि, ऑप्शन नंबर सी आर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 115 निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? तो साहूकार व्यापारी दोनों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पर स्थित है? तो मूंगफली की जो प्रमुख मंडी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? तो 117 में हो जाएगा आपका जोधपुर में की गई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 118 निम्न में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? तो 118 में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारिक पवन। नेक्स्ट 119 2020-21 में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 120 न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, तो ये आपका यूएसए में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 121 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य समुद्र व्यापार से लाभ कमाना था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया? तो बोलने का अधिकार इसको उपभोक्ता में सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य में औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना है? तो यह 25.9%, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका उदारीकरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 125 में हो जाएगा आपका कम्पास क्षेत्र है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो 126 में आपका भाषा का शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो यह आ जाएगा परिकल्पना का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 128 शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं, तो मनोरंजनात्मक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो परंपरागत विषयी है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी द्वारा है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनसीईआरटी द्वारा। नेक्स्ट 131 शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है, तो 131 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन। ए 3 से मिलेगा, बी 4 से, सी 2 से और डी 1 से मिलेगा। नेक्स्ट हमारे देश में विद्यालयी स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए
एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए और विषयी उपागम के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित परियोजना के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। 133 है ना, तो 133 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। पहले आपका प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आएगा अन्वेषक, उसके बाद आ जाएगा व्यवस्था, और उसके बाद वर्णन, और लास्ट में आ जाएगा परिपाक। नेक्स्ट 135, इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख है? तो 135 में हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, है ना, औद्योगिक विकास, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, ये तीनों ये मिलान वाला है ना, तो सी ऑप्शन। ए 4 से मिलेगा राष्ट्रीय एकता, ये मिलेगा आपका इतिहास से, बी मिलेगा आपका 3 नंबर से भूगोल इतिहास से, और सी मिलेगा आपका 1 नंबर से नागरिक शास्त्र से, और डी संविधान मिलेगा आपका 2 से भूगोल एवं अर्थशास्त्र से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी है ना। नेक्स्ट 32वां, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन, ये तो हो गया, अच्छा ये इधर 35वां, 36वां, विभिन्न प्रकार के यंत्रों, 35वां, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, प्रचार अधिकारी, है ना, प्रचार अधिकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाने को हम क्या कहते हैं? तो ये 136 में हो जाएगा आपका नैमित्तिक अनुबंधन, है ना। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम क्या? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 138, 138 है हमारा, शारीरिक गतिविधि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी होती है? तो नर्तक होती है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो ये आपके 139 में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी होगी, अतिक्रिया, सामयिक अस्थिरता, अवधान में कमी है, सभी। नेक्स्ट, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सी एस किसे इंगित करता है? तो जो सी एस है वो घंटे की ध्वनि को, है ना, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, सी ऑप्शन, घंटी की आवाज़ को, है ना। नेक्स्ट 141 के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण नापता है। तो आपका 141 में राइट आंसर हो जाएगा बोरिंग, है ना, बोरिंग आइंस्टीन ने कहा था। नेक्स्ट, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है, किससे आती है? तो सम्मान से आती है, सामाजिक आती है, दैहिक आती है, या सुरक्षा से आती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दैहिक आवश्यकता, है ना। नेक्स्ट, जब अब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल अधिगम मंत्र ने उल्टे हाथ में लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने का कौशल का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा द्विपार्श्व स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? आवश्यकता है, अंतर्नोदय, प्रोत्साहन है, संवेग नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो सर्वाधिक जो प्रभावी अधिगम होता है वो होता है आपका विलंबित, है ना, विलंबित। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? तो इसमें होते हैं दो तरह के, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए, 2 तरह के, है ना। नेक्स्ट, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत कौन से होते हैं? तो जोखिमपूर्ण अपशिष्ट बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 149, एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1024 टेराबाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 150वां प्रश्न, एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह क्या होता है? तो ड्रॉप इंडेक्स कहते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार 150 प्रश्न जिनके आंसर अपने देखे जो बोर्ड ने आज
ऑप्शनल आंसर की जारी करके बताए थे। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को मिलाइए और देखिए अब अपना स्तर क्या हो रहा है। आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो और आप आपत्ति लगाना चाहते तो इसकी 22 मार्च तारीख लास्ट है, उससे पहले विथ प्रूफ के साथ आप इस पर रीट लगा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।